गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदिस्वर से वीर प्रभु ओ गौतम कुंद कुंद ऋषिराज। विद्याभूषण सन्मति चरण शतक कहूँ नत मस्तक आज। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की। प्रिय बंधु, गुणस्थान शतक में चर्चा चल रही है अष्टम गुणस्थान की। अष्टम गुणस्थान अपूर्वकरण नामक गुणस्थान है और इस गुणस्थान में अपूर्व विशुद्ध परिणाम होते हैं प्रति समय, इसलिए इसे अपूर्वकरण गुणस्थान कहते हैं। यह गुणस्थान श्रेणी के समय होता है। उपशम श्रेणी, छपक श्रेणी, दो प्रकार की श्रेणी होती है। तो जो चारित्र मोहिनी का उपशम करते हुए आगे बढ़ते हैं वह उपशम श्रेणी पर चढ़ते हैं, और जो चारित्र मोहिनी का क्षय करते हुए आगे बढ़ते हैं वो छपक श्रेणी पर आरोहण करते हैं। आगे बताते हैं कि अपूर्वकरण गुणस्थान में सम्यक्त कौन सा होता है। अपूर्वकरण गुणस्थान में द्वितीयोपशम सम्यक्त और छायक सम्यक्त, इन दोनों सम्यक्त में से कोई भी एक सम्यक्त रह सकता है। द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि मुनिराज तो उपशम श्रेणी पर ही आरूढ़ होते हैं, और छायक सम्यक दृष्टि मुनिराज उपशम और छपक दोनों श्रेणी पर आरूढ़ हो सकते हैं। द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि छपक श्रेणी पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि उनके दर्शन मोहिनी की सत्ता विद्यमान है। दर्शन मोहिनी का क्षय किए बिना चारित्र मोहिनी का क्षय नहीं हो सकता। चारित्र कौन सा होता है? अपूर्वकरण गुणस्थान में उपशम को औपशमिक चारित्र और छपक को उपशमक को औपशमिक चारित्र और छपक को छायक चारित्र होता है। काल कितना होता है गुणस्थान का? यदि कोई मुनिराज उपशमक अपूर्वकरण गुणस्थान में कम से कम काल रहेंगे तो मात्र एक समय रह सकते हैं मरण की अपेक्षा। अपूर्वकरण के प्रथम समय में चढ़ते समय तो मरण नहीं होता, परंतु 11वें गुणस्थान से उतरते समय मरण संभव है। छपक श्रेणी पर आरूढ़ मुनिराज का मरण होता ही नहीं, यह अकाट्य नियम है। उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले का तो मरण संभव है, लेकिन छपक श्रेणी पर चढ़ने वालों का मरण नहीं होता है। उत्कृष्ट काल यथायुग अंतर्मूर्त है। मध्यम काल जघन्य से उत्कृष्ट पर्यंत मध्य के समस्त वेद मध्यम काल के अंतर्गत हैं। उपशमक या छपक अपूर्वकरण गुणस्थान वर्ती मुनिराज ऊपर की ओर 9वें गुणस्थान में ही गमन करते हैं। उपशमक नीचे 7वें गुणस्थान में जाते हैं। मरण की अपेक्षा विग्रह गति में चतुर्थ गुणस्थान में आ जाते हैं। और 8वें गुणस्थान वाले अपूर्वकरण गुणस्थान वर्ती मुनिराज ऊपर जाते हैं तो 9वें गुणस्थान में ही जाते हैं क्रम से। वो ऐसा नहीं है कि 8वां छोड़ के और 9वें में नहीं, 9वां छोड़ के 10वें में चले जाएं, 9वें में ही जाते हैं। और नीचे आते हैं तो 7वें गुणस्थान में आते हैं, और मरण की अपेक्षा ये विग्रह गति में चतुर्थ गुणस्थान में आ जाते हैं। उपशमक छपक दोनों के 8वें गुणस्थान में आगमन 7वें गुणस्थान से ही होता है। 8वें गुणस्थान में 7वें गुणस्थान से ही जाते हैं। उपशमक के ऊपर से उतरते समय 9वें गुणस्थान से भी आगमन होता है, और छपक श्रेणी में तो आगमन होता ही नहीं, ऊपर चढ़ने के बाद नीचे आते नहीं हैं। लेकिन उपशम श्रेणी में 11वें गुणस्थान से गिर जाते हैं तो नीचे क्रम से आते हैं 10वें, 9वें, 8वें में। तो उस समय गिरते समय उपशम श्रेणी में 9वें से 8वें में आगमन होता है। इस तरह से 8वें गुणस्थान में अपूर्वकरण गुणस्थान में जीव
दोनों श्रेणियों में चढ़ता है। और उपशम श्रेणी में चूँकि कर्मों का चारित्र मोहिनी कर्मों का उपशम करते हुए आगे बढ़ते हैं, इसलिए 11वें गुण स्थान से आगे रास्ता नहीं है, वहाँ से नियम से जीव गिरता ही गिरता है। और छपक श्रेणी में चारित्र मोहिनी का क्षय करते हुए आगे बढ़ते हैं, इसलिए दोबारा उन कर्मों का उदय आने का कोई चांस नहीं रहता है। इसलिए वहाँ से छपक श्रेणी चढ़ने के बाद सीधे ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं, 12वें गुण स्थान में जाते हैं और 12वें से आगे फिर 13वें 14वें में चले जाते हैं। अपूर्वकरण की विशेषता है कि यहाँ पर विशुद्धि घटती नहीं है, बढ़ती ही चली जाती है। प्रति समय अपूर्व विशुद्ध परिणाम होते चले जाते हैं। यह अपूर्वकरण गुण स्थान है। इसमें 4 विशेष कार्य होते हैं, इसे कल बताएंगे। ओम नमः।